तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं और आपको फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है तो आज की वीडियो में हम आपको एक फॉर्म भर के दिखाएंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से इस फॉर्म को फिल किया जाता है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें इस पेज के राइट साइड में देखने को मिल जाता है पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 में आवेदन करने हैं तो लिंक करें। इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। हम जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन। हमें इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है आवेदक का पहला नाम और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है आवेदक का अंतिम नाम। इसी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर हमको आखिर भरना क्या है। अगर आपका नाम रामकुमार वर्मा है तो जहां पर आपको देखने को मिल रहा है आवेदक का पहला नाम, वहां पर आपको रामकुमार लिखना है और जहां पर लिखा हुआ है आवेदक का अंतिम नाम, वहां पर आपको वर्मा लिखना है और जहां पर लिखा हुआ है आवेदक का पूरा नाम, वहां पर आपको रामकुमार वर्मा लिखना है। इसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी मार्कशीट में लिखी हुई है आपको बिल्कुल सही सही यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है पिता का नाम, तो आपको यहाँ पर अपने पिता का नाम डाल देना है। फिर आपको देखने को मिल जाता है माता का नाम, तो आपकी मार्कशीट में जो भी माता का नाम लिखा हुआ है आपको अपनी माता का नाम यहाँ पर डाल देना है। और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि आपको इस फॉर्म में जो भी लिखना है वो कैपिटल लेटर में ही लिखना है। इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा जेंडर, तो आपका जो भी जेंडर हो आपको उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको देखने को मिल जाता है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको अपने उस मोबाइल नंबर को डालना है जो हर टाइम चलता रहे। अगर आप बार बार अपना मोबाइल नंबर चेंज करते रहते हैं तो इसमें आप अपने किसी फैमिली मेंबर का भी नंबर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद हमें इसी वाले मोबाइल नंबर को अगले कॉलम में भी डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको इन दोनों कॉलम्स में अपनी जीमेल आईडी को बिल्कुल सही सही डाल देना है। जीमेल आईडी डालने के बाद यहाँ से आपको अपनी राष्ट्रीयता को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर गाइस ये आपसे पूछ रहा है क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। अब यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरी देखने को मिल जाती हैं। अगर आप इन कैटेगरी के अंदर से आते हैं और अपनी आयु में छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके मूल निवास प्रमाण पत्र को निर्गत करने वाला प्राधिकारी, तो यहाँ पर आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है जिसने आपके निवास प्रमाण पत्र को निर्गत किया था। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके निवास प्रमाण पत्र को निर्गत करने की तिथि, तो आपको अपने निवास प्रमाण पत्र को जारी होने की जो डेट है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद आपको अपने निवास प्रमाण पत्र का सीरियल नंबर यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाता है गृह जनपद, तो आपका जो भी गृह जनपद हो आपको उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब हमसे यहाँ पर कैटेगरी पूछी जाती है तो हम यहाँ पर ओबीसी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके ओबीसी प्रमाण पत्र को निर्गत करने वाला प्राधिकारी कौन है, तो यहाँ पर आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है जिसने आपके प्रमाण पत्र को निर्गत किया है। आपका प्रमाण पत्र कब निर्गत किया गया था आपको उस डेट को यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपके प्रमाण पत्र की जो भी क्रम संख्या है आपको उसे यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको अपने प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या यहाँ पर डाल देनी है। अगर आप इसे नहीं भी डालेंगे तब भी काम चल जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी हैं और आपके पास उसका आवश्यक प्रमाण पत्र है। अगर आप उसके कर्मचारी हैं तो आपको यस कर देना है, वरना नो पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि आपने होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है। अगर की है तो आपको यस कर देना है, वरना नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं। अगर हैं तो आपको यस कर देना है, वरना नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है बोर्ड का नाम, तो यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम भर देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है उत्तीर्ण करने का महीना तथा वर्ष, तो यहाँ पर आपको उस वर्ष और महीने को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आपने हाई स्कूल पास किया था। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है परिणाम स्थिति, आप पेपर में पास हुए थे या फेल हुए थे, आपको उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है अनुक्रमांक, तो आपको अपने हाई स्कूल का अनुक्रमांक यहाँ पर बिल्कुल सही सही डाल देना है। इसके बाद आपसे सीरियल नंबर पूछा जाता है। आपकी मार्कशीट पर एक सीरियल नंबर लिखा होगा, आपको उस नंबर को यहाँ पर डाल देना है। अब यहाँ पर आपसे आपके इंटरमीडिएट बोर्ड का नाम पूछा जाता है, आपको अपने इंटरमीडिएट बोर्ड का नाम यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपके इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने का जो महीना और वर्ष है आपको उसे यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप पेपर में पास हुए थे या फेल हुए थे, आपको उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है।
फिर आपको यहाँ पर अपनी इंटरमीडिएट का रोल नंबर डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अगर आपने ओ लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तो आपको यस कर देना है, वरना आपको नो कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है। अगर आपने काम किया है तो आपको यस कर देना है, वरना नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपसे पूछा जाता है क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर का वी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अगर आपने प्राप्त किया है तो आपको यस कर देना है, वरना नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है एड्रेस। अब यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है लाइन 1, तो हमें यहाँ पर अपने विलेज का नाम डाल देना है। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है लाइन 2, तो हमें यहाँ पर पोस्ट डाल देना है। इसके बाद हमें यहाँ पर अपने सिटी या टाउन का नाम डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है जहां से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपके आधार कार्ड पे जो पिन कोड लिखा हो आपको उसे यहाँ पर डाल देना है। अब आपसे पूछा जाता है स्थायी पता। वो पता आपका स्थायी होता है जो आपके आधार कार्ड, बैंक पासबुक वगैरह पर जो लिखा होता है वो आपका स्थायी पता होता है। बहुत सारे लोगों के दोनों पते एक जैसे होते हैं तो उन्हें सेम एज के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, वरना उन्हें आधार कार्ड में देखकर बिल्कुल सही फिल कर लेना है। ये इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद हमें नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्रीव्यू एंड सबमिट। हमें इसके ऊपर क्लिक कर देना है। हम जैसे इसे सबमिट करते हैं तो हमें यहाँ पर प्रीव्यू दिखा दिया जाता है। हम इसे यहाँ पर सही भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ बॉक्स मिलते हैं, हमें इनमें टिक लगा देना है। इसके बाद हमें एक कैप्चा मिलता है, हमें इस कैप्चा को बिल्कुल सही इस बॉक्स में डाल देना है। इसके बाद हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हम जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है। और गाइज ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है हमें इसे सेव करके रख लेना होता है। इसके बाद हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है एक्टिवेट थ्रू OTP। हमें इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब गाइज जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपसे पूछा जाता है, आपको उसे यहाँ पर डाल देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको अपनी DOB यहाँ पर डाल देनी है। DOB डालने के बाद हमारे मोबाइल पर एक OTP आया होगा, हमें उस OTP को भी यहाँ पर डाल देना है। OTP डालने के बाद हमें इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डाल देना है। कैप्चा कोड को बॉक्स में डालने के बाद हमें एक्टिवेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हम जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट हो जाएगा। हमें ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, DOB और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हमसे पेमेंट करने को कहा जाएगा, तो हमें पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने पेमेंट वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको UPI को सिलेक्ट कर लेना है और UPI QR के ऑप्शन पे क्लिक करके पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस QR कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन करके पेमेंट करेंगे तो आपके मोबाइल फोन में सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा और यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना फोटो अपलोड करना है। आपको ये भी याद रखना है कि आपका फोटो 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद में आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है जो 5 से 20 KB के अंदर होना चाहिए। फिर आपको इसी तरह से अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। अब यहाँ पर आपसे श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए कहा जाता है। आप 100 MB तक का फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज आ जाएगा और उसमें आपका नाम बताया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बताया जाएगा और ये बताया जाएगा कि सक्सेसफुली आपका फॉर्म भरा जा चुका है। फिर आपको इस प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने फॉर्म की प्रिंट आउट निकाल लेनी है और उसे फ्यूचर के लिए सेव कर लेना है। तो गाइज इस तरह से आप UP पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।